told your friend you're not okay? And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। तो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। और आज आरुल को भी देख रहे होंगे कि बहुत खुश है ये। तो बता रहा है वो कि मैं ऊपर से नीचे तक रेडी हो गया, मैंने जूता भी पहना है। तो यहाँ पे बहन है, इसे भी, और पापा जो है उन दोनों की लेस बांध रहे हैं जूते की, क्योंकि इनको जो है वो थोड़ा सा भी लेस बच्चों का खुला रहे, चाहे वो स्कूल जाते समय हो या फिर ऐसे कहीं बाहर जाना हो, तो बिल्कुल पसंद नहीं। एकदम हर चीज़ प्रॉपर होना चाहिए। तो जूते वगैरह पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो उन्होंने लेस बांध दिया और मैंने कहा इसे तो वैसलीन निकाल कर लाओ हाथों में लगाने के लिए। तो ये इसने पूरा ड्रेसिंग टेबल खोल दिया, लेकिन इसको मिला नहीं, और जबकि सामने रखा हुआ था। तो खैर कोई बात नहीं है, हम सभी रेडी हो गए हैं जाने के लिए। और कहाँ जा रहे हैं वो अपने शायद से थंबनेल देख करके पहचान लिया होगा। और यहाँ सिम्बा सिटी का ये घर देखिए, हमने दोनों को बाहर शिफ्ट किया था, बट क्या हुआ कि कुछ प्रॉब्लम आ गई है, ये लोग ऊपर जा नहीं रहे थे बाथिंग एरिया में। तो हमने फिर से घर वाले अंदर वाले एरिया में उसे डाल दिया है। और हमें हंसी आ रही है कि इतने बड़ा घर बनने के बाद भी दोनों अपने घर में जा नहीं रहे हैं। अलग से हमने टैंक बनवाया है। तो चलिए, खैर कोई बात नहीं है, हम सभी निकल गए हैं और हम सभी जा रहे हैं। बच्चों को चूँकि थोड़ा सा घूमना था, तो हमने सोचा कि चलो। और ये जो वीडियो है ये बहुत लंबी हो जाती, तो हम लोग आज कुछ स्पेशल करने जाने वाले भी हैं। और बच्चों को कुछ मार्केटिंग करनी थी। उन्हें ना दोनों बच्चों को लेने हैं ये स्मार्ट वॉच। तो पापा को है कि वो समझ में आ नहीं रहा है, वो पूछ रहे हैं कि स्मार्ट वॉच की ज़रूरत उन्हें क्यों है। क्योंकि जिन लोगों को जो बॉडी हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, या फिर जो लोग बड़े लोग जो जिन्हें फ़ोन बाइक वगैरह चला रहे हों या गाड़ी में ड्राइव कर रहे हों, तो उन्हें क्या होता है कि ये उनके जो घड़ी है स्मार्ट वॉच है उसमें वो नंबर डिस्प्ले में आता है। तो ये सब चीज़ के लिए अच्छा होता है। बट हमारे बच्चों को चाहिए, शौक़ तो शौक़ है, बस स्कूल में किसी बच्चे ने पहन लिया, पहन के आ गए तो हो गया। मेरी बेटी जिद पे अड़ी हुई है कि बर्थडे में नहीं दिया, बर्थडे के बाद चलो अब चल करके देखो। तो वही इसके पापा बोल रहे हैं, वही बातें हो रही थी कि भाई स्मार्ट वॉच की मतलब इसका यूज़ मतलब मुझे समझने नहीं आ रहा है, समझाओ। तो ये आगे भी जाएंगे, वहाँ जाने के बाद भी वो देखने वाले हैं, क्योंकि टापड़िया मॉल में भी है बहुत अच्छे वॉच की दुकान है। तो वहाँ पे सब, तो वहाँ पे वो सोच रहे हैं कि यहाँ पे भी एक बार देख लेते हैं अच्छे से। लेकिन ऐसे लोकल मार्केट में भी मिलते हैं, बट यहाँ वहाँ गाड़ी की पार्किंग की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। और हमारे शहर में नवी जगह जगह पे रोड बनने का काम चल रहा है ना, तो बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो हम सभी यहाँ आ जाते थे, यहाँ पार्किंग में गाड़ी डाल दी और बच्चों को दिखाना है और थोड़ा सा बच्चों को घूमना भी हो जाएगा। और यहाँ पे तो अभी हम लोग पहुँच चुके हैं और गाड़ी हम लोग डायरेक्ट जा रहे हैं पार्किंग में, गाड़ी वहाँ डालेंगे और उसके बाद थोड़ा घूमना है। और मुझे भी पार्लर वगैरह का काम है, यहाँ पे मैं भी आ गई हूँ। तो मैंने भी सोचा कि चलो यहाँ के पार्लर में ही, क्योंकि मार्केट में जहाँ पे जाती हूँ पार्लर में, वहाँ का रोड बनने की वजह से ना सारा मतलब बंद कर दिया है, बहुत परेशानी हो गई है। खैर कोई बात नहीं है। तो यहाँ हम लोग आ गए हैं और अब हम यहाँ से ऊपर जाएंगे और उसके बाद थोड़ा सा घूमना और ये सब भी है, बच्चों को खिलाना पिलाना और उनकी जो स्मार्ट वॉच का जो भूत है उस भूत को भी देखना है कि वो सही है या गलत है। तो यही सब चल रहा है। तो चलिए पहले हम ऊपर चलते हैं और चल कर के अभी पार्किंग में ये गाड़ी डालेंगे और उसके बाद हम लोग ऊपर जाएंगे। तो चलिए पहले ऊपर पहुँच जाते हैं, फिर बातें करते हैं। तो फ्रेंड, एक चीज़ मैं और यहाँ पे बता दूँ, यहाँ पे पार्किंग जो है ना वो बहुत ही अच्छी है। मतलब डबल दो मतलब है, एक अपर में और एक अंडरग्राउंड है। तो पार्किंग वगैरह काफ़ी है इसमें। लेकिन जानते हैं, जब मैं वीकेंड में, मतलब अभी तो वीकेंड में मैं नहीं आई हूँ, वीकडेज़ में आई हुई हूँ। बच्चों के स्कूल से आने के बाद हम सभी शाम में आए हैं। लेकिन ऐसे अगर वीकेंड में अगर आप आए ना, तो पार्किंग की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। मतलब मिलती ही नहीं है पार्किंग। ऐसे पार्किंग यहाँ पे बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसे अगर आप वीकडेज़ में आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वीकेंड में अगर आप आने की सोच रहे हो ना, तो आप बहुत संभल के आना, टाइम से आना, टाइम निकाल के आना। क्योंकि एक दो बार ऐसा हुआ है कि हमें शाम को, मैं 6 के बाद आई हूँ, 7 के करीब में, तो हमें वापस मतलब जाना पड़ा है, क्योंकि पार्किंग में गाड़ी नहीं लगी। और बाहर में कहीं पे पार्किंग आप करके छोड़ नहीं सकते, तो प्रॉब्लम हो जाती है।
और यहाँ पे हम लोग ऊपर आ चुके हैं। और यहाँ मैं सबसे पहले मेरी नज़र पड़ी है ये जो क्या बोलते हैं, मुखशुद्धि बोलते हैं इसको, और शॉप वगैरह जो मीठी शॉप वगैरह होती है, तो वो तो मैं वही लेने आई थी। बट यहाँ पे मैंने बहुत ढूंढा, मुझे यहाँ पे जो भी मैं खा रही थी थोड़ी सॉल्टी लग रहे थे, तो मुझे सॉल्टी बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे थोड़ा सा मीठा हो या फिर सादा हो तो चलता है, मीठा हो तो चलेगा, बट सॉल्टी नहीं चलता, क्योंकि मैं जब फास्ट वगैरह रखती हूँ ना तो मैं स्वीट्स रहें तो मीठी है या शादी है सॉफ्ट तो मुझे अच्छी लगती है। तो मैं और मेरे हस्बैंड मेरी हेल्प कर रहे हैं ढूंढने में कि मैं कौन जो वाला लेती हूँ, कि वही ला करके मुझे देते हैं सॉफ्ट वगैरह। इधर पता नहीं मुझे सॉफ्ट खाने की आदत हो गई है, उनको पहले मैं कभी नहीं खाती थी। सासू माँ मेरी थी तो उन्हें बहुत पसंद था, तो वो बहुत खाया करती थी शॉप वगैरह, वो रखती थी खाती थी, तो कभी कभी मैं लेकर खा लिया करती थी। या कभी मैं बाहर जाती थी तो बोलती थी कि मतलब ख़त्म हो गया तो बोल देती थी कि लेकर के आ जाना, तो ला कर के देती थी। तो कभी दिया सॉरी कभी उन्होंने दिया तो मैं लेकर के थोड़ा मुंह में डाल देती थी। नहीं, अभी मैं इधर देख रही हूँ कि थोड़ा सा मैं ज़्यादा, जब मैं बैठती हूँ वीडियो एडिट करने के लिए ना, तो एडिटिंग के टाइम पे मुझे थोड़ी बहुत चाहिए होती है सॉफ्ट वगैरह मुंह में डालने के लिए, टाइम पास के लिए, तो वो सब मुझे यहाँ पसंद ही नहीं आया तो मैंने नहीं लिया। और अब हम सभी जा रहे हैं, फिर अभी देखते हैं कि कहाँ कहाँ इसके पापा हम सभी को घुमाते हैं। और यहाँ मैं एक्सीलेटर के पास में, यहाँ आरुल आते ही ना एकदम परेशान कर देता है, डर लगता है कभी कभी ना कि पैर वगैरह ना फंस जाए, और ये इतना परेशान कर देता है ना, अकेले भागने की कोशिश करता है, या फिर कहेगा तुम सभी ऊपर चले जाओ मैं आ रहा हूँ पीछे से, मतलब बड़ा बनने की कोशिश करता है ये। अभी पापा इसके डांट रहे हैं और बोल रहे हैं कि रुक जाओ मैं आ रहा हूँ, तो साथ में चलते हैं। तो छोटा है और क्या है ना कि थोड़ा सा शैतान तो ये है ही, मुझे बहुत संभालना पड़ता है इसे। और दिन भर जब पापा ऑफिस रहते हैं और मैं रहती हूँ ना, तो जब ये स्कूल से आता है तो मैं बहुत मतलब ये इसका ध्यान रखती हूँ, क्योंकि थोड़ी शैतानी ये करता है। घर से जब मैं लेकर कहीं ट्यूशन वगैरह भी जाती हूँ ना, तो इसके हाथों को छोड़ती हूँ। तो हम लोग पार्लर फिर में ऊपर गए थे, तो वहाँ से हमने पार्लर का जो काम था वो हमने करा लिया है, और आ गई मैं नीचे। बाकी कुछ भी मैंने नहीं कराया है, सिर्फ थ्रेडिंग कराई है, क्योंकि उसके बिना हमें अपना चेहरा अच्छा दिखता नहीं है। और मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि तुम लोग करवाते क्या हो, कुछ तो पता चलता नहीं, मुझे तो कोई फ़र्क नहीं समझ में आता। तो पता नहीं क्यों उन्हें फ़र्क नहीं समझ में आता, बट मैं जब तक आईब्रो नहीं, अपना शेप नहीं दिलवाती हूँ, तो मुझे अपना चेहरा खुद ही थोड़ा सा अलग दिखता है। तो यहाँ पे बच्चे आ गए हैं नीचे, इन्हें ये करना है, बाइक चलानी है, स्कूटर चलानी है। तो ये आरुल बैठ गया है, इसके खड़ा हो गया है स्कूटर पे, और इसे बहुत पसंद है। इसे मैं स्कूटर के नाम से जानती हूँ, बट आप लोग क्या जानते हैं, क्या नाम है इसका रियल, मुझे नाम ठीक से पता नहीं है। बट इसे शायद से कि स्कूटर, मैंने बहुत सारा गूगल पे सर्च किया तो मुझे स्कूटर 2 व्हीलर ऐसे करके इसके नाम पता चला है, जो कि आरुल ने बीच में बहुत जिद किया हुआ था ये लेने के लिए, समृद्धि ने। पिछले बर्थडे में तो इसने मुझे बहुत परेशान किया था, बट इसे ले लेने के बाद ना इसके लिए चाहिए थोड़ी अच्छी खासी सरफेस चाहिए जहाँ पे बच्चे चला सके, तो इसलिए मैंने नहीं लिया था। बट यहाँ पे जब बच्चे आते हैं तो मैं जो भी गाड़ी वगैरह ये लोग चलाना चाहते हैं तो मैं चलाने देती हूँ। ठीक है, 200-500 रुपये लग जाते हैं एक बार में, लेकिन घर में अगर आप ऐसी गाड़ी रख लो ना, बहुत ऐसा नहीं है कि हाँ कोई महंगा है तो नहीं ले सकते, हम ले सकते हैं इसे। बट क्या होता है ना कि ले लेना तो घर में बच्चे चलाएंगे कहाँ। और मेरा जो आरुल है ना, वो तो एक साइकिल को भी ना पलट के और हमेशा रिंच प्लस लगा करके हमेशा कुछ ना कुछ ढीला करेगा, तोड़ेगा, और पापा को बोलेगा मेरी साइकिल में ये प्रॉब्लम आ गई है, मेरी साइकिल में पापा वो प्रॉब्लम आ गई है, आप देख लो। तो पापा परेशान होते रहते हैं। तो खैर आरुल ने स्कूटर चला लिया है, अब समृद्धि की बारी है। तो समृद्धि को भी बड़ा मज़ा आता है ये सब करने में, और इसी ने जीत पकड़ी थी पिछले बर्थडे में। बट मैं चाहती तो दे सकती थी, लेकिन घर में जगह नहीं है ना, मेरा घर छोटा है। बहुत बड़ा घर नहीं है ना मेरा घर, अगर थोड़ा बड़ा होता ना तो मैं ज़रूर ले देती। और बच्चों के पास टाइम भी कहाँ है, सच पूछिए तो बच्चों के पास टाइम भी नहीं रहती है। मतलब सुबह बच्चे 5-5:15 में उठ जाते हैं, और उस समय से शाम के 5-5:30 कैसे बजते हैं पता ही नहीं चलता। 5:30 के बाद बच्चे थोड़ा सा फ्री होते हैं, और अभी तो विंटर का टाइम है ना, तो क्या होता है कि शाम भी जल्दी हो जाती है, तो बच्चे आते नहीं हैं ट्यूशन ख़त्म करके कि पता चलता है कि अंधेरा हो गया, शाम हो गई, अंधेरा हो गया। फिर बच्चे होमवर्क करते हैं, रात का खाना खाया और सो गए, फिर सुबह से वही शुरू हो जाता है, वही कहानी फिर से।
स्कूल जाओ, स्कूल से आने के बाद ट्यूशन जाओ, ये सब करना। तो बच्चों की लाइफ भी बहुत ज़्यादा अभी ये हो गई है, बिज़ी हो गई है बहुत ज़्यादा। इसलिए जब हम बाहर कोशिश करते हैं जब भी कि इसे बाहर लाएं, तो बच्चों को मैं चाहती हूँ कि अच्छे से एंजॉय करें। इसके पापा भी चाहते हैं कि जो करना चाहते हैं बस करने दो, क्योंकि छुट्टी के दिन बच्चों को एकदम फ्री छोड़ दो। मैं आप लोगों से भी यही बोलूँगी, जो लोग बच्चों जिनके बच्चे पूरे दिन बिजी रहते हैं स्कूल और ट्यूशन में, उन्हें ना छुट्टियों के दिन बच्चों को एकदम फ्री छोड़ देना चाहिए। या अगर हो सके, संभव हो, तो बच्चों को थोड़ा बाहर ले जाइए, बाहर थोड़ा घूमने के लिए, या वो उनके मन की बाहर में करने दीजिए। हाँ, अपने नज़र के सामने रखिए मन की, मतलब ये नहीं है कि बच्चे कुछ भी कर ले। और यहाँ अरुल ने स्कूटर चला लिया, अब इसे कार भी चलानी थी, तो ये कार में भी बैठ गया है। पर जो पापा जो कहता जा रहा है पापा को, पापा सब करवाने के लिए रेडी है। तो ये लोग कर रहे हैं। अब इसके बाद ये सभी जाएंगे ऊपर घड़ी देखने के लिए। तो मेन तो बवाल होने वाला है फ्रेंड अब थोड़ी देर में। जब बच्चे ऊपर जाएंगे और घड़ी की दुकान में घड़ी देखेंगे और इन्हें कुछ पसंद आएगा, और पसंद कुछ नहीं आता है, बहुत कुछ आता है इन्हें। तो प्रॉब्लम यहाँ पे हो जाती है कि ये भी अच्छी है, वो भी अच्छी है। और शॉप वाले क्या होता है कि वो अपना बिजनेस है उनका, तो वो सब कुछ सेल करना चाहते हैं। तो यहाँ हम आ चुके हैं ऊपर, और ये जाएंगे अभी देखने के लिए और देखेंगे। और बच्चों को समझाना और मनाना बड़ा मुश्किल होता है। तो वो ये समझा रहे हैं कि भाई समझाओ मुझे कि आखिर वो है क्या। और यहाँ मैं पर्स देख रही थी, लेकिन मैंने लिया नहीं। 60% ऑफ थी, लेकिन एक एक पर्स की कीमत थी 3000-4000 रुपये। तो मैंने कहा रहने दो, पहले बच्चों को देख लेते हैं बच्चे क्या बोल रहे हैं। तो अभी ये लेकर के जाएंगे दोनों को। बट मुझे नहीं समझ में आ रहा है, मुझे भी सही में मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि स्मार्ट वॉच क्यों, क्या करना है। बट बच्चे जो है वो जिद पे अड़े हुए हैं। खैर कोई बात नहीं है फ्रेंड, अगर मेरी वीडियो भी आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए। और देखिए यहाँ बच्चे आ चुके हैं घड़ी की दुकान में। यहाँ पे लगभग ऐसे भी उसमें देख सकते हैं अपन, टाइम भी चेक कर सकते हैं। बट ये कॉलिंग का नहीं है। कॉलिंग रिसीव कर सकते, कॉलिंग नहीं होती, किसका कॉल आया क्या है, ये जो कैमरा वगैरह है अभी तो डिस्कनेक्टेड है, बाद में डिस्कनेक्टेड है सब मोबाइल को। मतलब मैं फंक्शन से अगर बंद कर देता हूँ तो कर सकता हूँ, क्योंकि हमारे ने वीडियो लेके बच्चों को दिया, मोबाइल मेरा है। तो मैं बात तो पता है, आज तक कोई चीज़ हम पता किए हैं क्या, लेकिन हमको पर्पस अभी भी नहीं समझ में आया है। तो फ्रेंड अब मैं लेती हूँ इस ब्लॉग से विदा, और नेक्स्ट ब्लॉग में हम फिर मिलेंगे। और नेक्स्ट ब्लॉग ज़रूर देखिएगा, नेक्स्ट ब्लॉग बहुत ही स्पेशल होने वाला है। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।